नवरात्रि में भूल कर भी ना बनाएं ये 4 सब्जियां, वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप और घर में आएगी गरीबी। पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ सब्जियों को खाने से मनाही की गई है और न ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ में माता रानी का श्राप लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें खानी चाहिए। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें और सब्जियां हैं जिनको खाना नहीं चाहिए। नंबर 1, मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही मूली से जुड़ी कोई भी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 2, लहसुन और प्याज भूल कर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 3, बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नंबर 5, मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नंबर 6, सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और इसलिए नवरात्रि में भूलकर भी गाजर की सब्जी ना बनाएं। नंबर 7, बैंगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं। ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैंगन की सब्जी ना बनाएं। नंबर 8, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं।
वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 9, सफेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 10, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में किन चीजों को खाना चाहिए। नंबर 1, आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2, शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 3, लौकी। नवरात्र व्रत में आप लौकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। नंबर 4, टमाटर। अगर आपको बिना टमाटर के कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। नंबर 5, अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 6, खीरा। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। नंबर 7, कच्चा केला और पपीता। नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का
सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। नंबर 8, साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, बंगाल चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री हैं। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। नंबर 9, कुट्टू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कुट्टू का, सिंघाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं। और सामान्य सफेद चावल की जगह आप बार्नयार्ड बाजरा यानी समाई के चावल खा सकते हैं। नंबर 10, डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल हैं। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए उपयुक्त होती हैं। साथ ही आप चीज, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।